IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। क्विकैस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत बिहार में किसान आंदोलन को देखेंगे। किसान आंदोलन में हमने चंपारण सत्याग्रह को पहले ही बता दिया था, आपको जा करके हमारे वीडियो को जो है आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण सत्याग्रह है, तो उसको मैंने अलग से बताया है। बाकी बिहार में जितने भी किसान आंदोलन है उसको मैंने बता दिया, साथ में हम सारे MCQ क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, तो आप जाके इसको पूरा वीडियो देखिए दीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो है किसान आंदोलन को देखेंगे, जो बिहार का आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में पहले ही बता दिया हो। तो यहाँ बिहार में कौन कौन से संगठन बनाए गए थे, कौन कौन से आंदोलन हुए थे या विद्रोह हुए थे, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें किसान सभा एक संगठन बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1922-23 में, जो किसानों के हितों के लिए बनाया गया था। तो बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास किया गया था 1922-23 में, मुंगेर में किया गया था। शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी दो लाइन में। पहला पूछा जाएगा कि किसान सभा का गठन कब किया गया, तो 1922-23 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको पूछेगा बिहार में कहाँ किया गया है, तो मुंगेर में, दूसरा क्वेश्चन। और किसके द्वारा किया गया, तो शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा किया गया, तीसरा क्वेश्चन। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हमें जब पॉइंट पे रख करके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और हमें किस पर ध्यान देना है। तो याद रखना बिहार में एक संगठन के रूप में किसान सभा का गठन किया गया था मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? मुंगेर में, 1922-23 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, जो ये किसान सभा बनाई गई थी, तो श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर इसके सचिव बनाए गए थे। तो सचिव दो लोग बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। याद रखना, सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर को क्या बनाया गया, सचिव को बनाया गया, याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया, जबकि अध्यक्ष कौन है, तो जुबैर रहे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसी समय 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखना बिहार में सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बिहार में, खास करके BPSC में। तो हमें याद रखना किसान आंदोलन के रूप में, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है जो है बिहार में किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में। तो 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार के बिहटा, पटना के बिहटा में औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की थी, औपचारिक रूप से किया था। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, 1928 में किया था, जबकि 1922-23 में जुबैर ने पहले ही मुंगेर में कर दिया था। तो इन्होंने कहाँ पे किया पूछा जाएगा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहाँ किया था, बिहटा पटना में किया था, और फिर यहीं पर उन्होंने अपना आश्रम भी बना लिया था। ठीक है, आगे लिखा है आपका जो है भूमिहार किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में एक आश्रम की भी स्थापना किया था। जो उस आश्रम में बैठ करके वो किसानों की समस्याओं को सुनते थे। तो भूमिहार किसानों के को संगठित करने के लिए भी उन्होंने जो है ये आश्रम बनाया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा आपसे कि जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपना एक आश्रम जो है कहाँ बनाया था भूमिहार किसानों के लिए, तो बताएंगे हम जो है कहाँ पर, बिहटा में बनाया गया था। कहाँ पर यह है? पटना में है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बिहार का संगठन है बिहार प्रांतीय किसान सभा। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ आपको एक एक अलग अलग करके, जिससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाए। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1929 में की गई थी। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई थी। और बिहार के में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेले में की गई थी। तो सोनपुर मेले में इसकी स्थापना भी की गई। किसकी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की। और इसकी पहली जो इसका पहला सम्मेलन भी हुआ था वो भी सोनपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? 1929 में। एक क्वेश्चन आपसे ये हो गया। दूसरा, किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पे किया गया था? तो सोनपुर मेले में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आप पूछे जाएंगे। तो इसका सचिव कौन बनाया गया था? तो याद रखना, इसका जो सचिव थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी याद रखना। वहाँ उपाध्यक्ष थे किसान सभा के, लेकिन यहाँ इसके क्या बनाए गए? सचिव बनाए गए श्री कृष्ण सिंह। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा
फिर आपसे पूछा जाएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन से कम 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला जो सम्मेलन हुआ है कब हुआ है, 1929 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो जहाँ पर स्थापना हुई थी वहीं पर हुआ है, सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1929 में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही बनाए गए, मतलब इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने इसको स्थापित भी किया। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इसके पहले सम्मेलन के अध्यक्ष भी यही रहे हैं। और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो याद रखना सोनपुर में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब किया गया, 1929 में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, याद रखिएगा, किसान आंदोलन को प्रसारित करने में राहुल संस्कृत्यायन, कार्यानंद शर्मा और जो है पंचानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसान आंदोलन को, इसको प्रसार करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने कहाँ कहाँ पे किया था, ये भी याद रखना। तो याद रखना, जो है अनवारी क्षेत्र में जो सिवान में है, वहाँ पे किसानों के आंदोलन का नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि राहुल संस्कृत्यायन किसान आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, तो सिवान में किया था। क्षेत्र का नाम क्या है, तो अनवारी है। ये आपको याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, तो दरभंगा और सारण में किसने नेतृत्व किया था, तो दरभंगा और सारण में जो है यमुना जो है कार्खी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। जबकि गया जिले में किसने किया था, तो यदुनंदन शर्मा ने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो याद रखना, लोकल जो वहाँ के जिला स्तर पे जो किसान नेता थे वो अपने अपने जिले में नेतृत्व कर रहे थे। जैसे यदुनंदन शर्मा कहाँ कर रहे थे, तो गया में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दरभंगा और सारण में कौन था, तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। सिवान में कौन था, ये पूछा जाएगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। उसी दौरान याद रखिएगा, एक घटना और क्या घटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरदार पटेल बिहार कब आए थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक पॉइंट और समझेंगे। पूछा जाएगा आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार कब आए थे, ठीक है। बिहार की यात्रा कब किए थे, तो 1929 में किए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष जो है 1929 में जो है सरदार पटेल कहाँ आए थे, तो बिहार आए थे। तो बिहार क्या था, सरदार पटेल ने कब की थी, किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूछा जा सकता है 1929 में। ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे याद रखेगा, आपको पता होगा कि 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह के असली नेता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसीलिए इनकी ख्याति बढ़ गई थी। इसलिए याद रखना, बिहार में भी किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए इनको बुलाया गया था। तो ये बिहार आए थे 1929 में। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर क्या होता है, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ है और कब हुआ है और कौन अध्यक्ष था, ये पूछा जाएगा। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो द्वितीय सम्मेलन हुआ है वो 1934 में हुआ है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का द्वितीय सम्मेलन जो कब हुआ, 1934 में हुआ है, अगस्त 29-30 अगस्त को हुआ है। कहाँ पर हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो याद रखना, ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। पुरुषोत्तम दास टंडन की जो है अध्यक्षता में जो है क्या किया गया था, तो याद रखना, द्वितीय प्रांतीय किसान सभा का जो है सम्मेलन बुलाया गया था 1934 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, याद रखना, पुरुषोत्तम दास टंडन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो तीसरा सम्मेलन है ये 1935 में बुलाया गया था। तो तृतीय सम्मेलन का आयोजन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था, हाजीपुर में किया गया था 1935 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। तो पहले के अध्यक्ष भी कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तीसरे का भी अध्यक्ष कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बस इतना अंतर यह है कि जो दूसरा वाला है उसको पुरुषोत्तम दास टंडन है, ये हमें याद रखना। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो शुरू के 3 सम्मेलन हुए हैं, तीनों के अध्यक्ष, तीनों के जो है स्थान, तीनों का ईयर हमें याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा ने के नेतृत्व में मुंगेर के जो है बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जो है जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो कार्यानंद शर्मा ने याद रखना, मुंगेर में जो है क्या किया था, जो है बिहार जो है प्रांतीय किसान सभा की जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह की, मतलब एक तरह से संघर्ष किया था। तो कार्यानंद शर्मा भी एक किसान नेता थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब किया था, 1936 में किया था। कहाँ किया था, तो मुंगेर के जो है बढ़ैया नामक स्थान, ताल नामक स्थान पे किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अब इसी को अगर संक्षेप में अगर हम समझें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ है, तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? सोनपुर में। कब हुआ है? 1929 में। अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती पहला। दूसरा जो द्वितीय हुआ है गया में हुआ है, 1934 में हुआ है, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और तीसरा जो है आपका हाजीपुर में हुआ 1935 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। प्रमुख किसान नेता कौन थे और कार्यक्षेत्र क्या था? तो यदुनंदन शर्मा जो है कहाँ थे? गया के क्षेत्र में, ये पूछा जाएगा। मिलान करने को भी आ सकता है। यमुना कायर्थी कहाँ के थे? दरभंगा और सारण में इन्होंने किया था, मैंने बताया था ऊपर। राहुल संस्कृत्यायन कहाँ किए थे? तो अनवारी या अंबारी जो है सिवान में किया था। और कार्यन शर्मा जो है मुंगेर में किया था, बढ़िया ताल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता जो है कहाँ कहाँ पे आंदोलन किए थे, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का संबंध बिहार से कैसे है, ये हमें याद रखना है। और अखिल भारतीय लिखा है, इसका मतलब ऑल इंडिया बात हो रही है। ऑल इंडिया किसान सभा जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। और यही याद रखिएगा, जो अखिल भारतीय किसान सभा, इसमें बहुत सारी प्रांतीय किसान सभाओं को मिला करके इसको बनाया गया था। बहुत सारी जो है प्रांतीय किसान सभाओं, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा को भी इसमें मिला दिया गया था, ठीक है। इसी को हमें आगे बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 में किया गया था, 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ पे किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। और इसके पहले सचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। तो एनजी रंगा याद रखिएगा, ये बहुत बड़े किसान नेता थे आंध्र प्रदेश के। ये भी याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी चंपारण आए थे तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध एकमात्र इन्होंने ही किया था, और गांधी का विरोध किया था कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कभी, याद रखिएगा कि किस किसान नेता ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो वो याद रखिएगा एनजी रंगा ही हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये आपको याद रखना है। कब किया गया था? 1936 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण। सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा है। यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा बनाई गई थी, उसमें कौन कौन सी प्रांतीय सभाएं शामिल कर ली गई थी? तो बिहार प्रांतीय जो है किसान सभा को शामिल कर लिया गया, किसमें? अखिल भारतीय किसान सभा में। इसके अलावा संयुक्त प्रांतीय किसान सभा जो उत्तर प्रदेश में थी, उसको भी इसी में शामिल कर लिया गया। उत्कल प्रांतीय किसान सभा, ये आपका ये उड़ीसा की, क्योंकि उड़ीसा को उत्कल कहते थे, इसको भी इसी में शामिल कर लिया गया। आंध्र प्रांतीय किसान सभा, ये भी इसको किसमें शामिल कर लिया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा में इन सबको शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा में कौन कौन से प्रांतीय किसान सभाएं शामिल थी। तो उसमें बिहार, संयुक्त प्रांत, उत्कल और आपका जो है आंध्र प्रांतीय किसान सभाओं को शामिल किया गया था। तब इसका नाम व्यापक स्तर पर पूरे देश के लिए क्या बन गया? अखिल भारतीय किसान सभा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और उसका समाधान करना। अखिल भारतीय स्तर पर बनाने का उद्देश्य यही था कि उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को उठाया जाए, जिससे जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उसका सलूशन जल्दी निकलेगा। अब आते हैं अखिल भारतीय किसान, अगर पूछा जाए अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो हमें याद रखना है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। ये 1936 में हुआ था। तो क्वेश्चन आपको ये मिल गया। इस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को पहला अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखना, बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी पहली बार कौन बनाया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ही बनाए गए हैं। लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ था इसका 1936 में। इस सभा का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था, क्योंकि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में किया गया था, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। तो नेहरू भी इसमें शामिल हुए थे आकर के, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और भाषण में बैठ करके उन्होंने सुना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा अधिवेशन 1936 में हुआ था। कब? तो दिसंबर के महीने में, को फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो याद रखना, दूसरा अधिवेशन फैजपुर में हुआ है, और फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो पहला लखनऊ में हुआ है और दूसरा कहाँ हुआ है? फैजपुर में हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रोफेसर एनजी रंगा ने की थी, जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके महासचिव थे। अब दोनों उल्टा हो गया, पहले में और दूसरे में उल्टा हो गया, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। और महासचिव कौन बनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। स्वामी सहजानंद सरस्वती को महासचिव बनाया गया है, और अध्यक्ष किसको बना दिया गया? तो अध्यक्ष प्रोफेसर
एनजी रंगा को बनाया गया, तो वहाँ उल्टा हो गया है, तो इसको अच्छे से याद रखें। फैजपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था 1919 और 1920 में। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर के जून 1919 में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने जो है बढ़े हुए लगान की दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो याद रखना, अगर पूछा जाए दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो विद्यानंद थे, ये बहुत महत्वपूर्ण, स्वामी विद्यानंद, पहला क्वेश्चन। यह आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मधुबनी में हुआ था और दरभंगा जिले में हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो दरभंगा राज्य द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के बाद 1920 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो याद रखना, यह आंदोलन के नेता कौन थे, कब हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते, अगला आपका है बर्खास्त किसान आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1937 और 38 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में ही हुआ था। तो जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक आंदोलन चलाया था। किसके? जमींदारी प्रथा के विरोध में, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब चलाया गया? 1937-38 में। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीने जाने के विरोध में चलाया गया था। ठीक है, और याद रखना, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। तो बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए मैंने बता दिया है। चंपारण को मैंने पहले ही पढ़ा दिया, इसलिए उसको मैंने यहाँ नहीं बताया, क्योंकि चंपारण बहुत महत्वपूर्ण था, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इस आंदोलन को जो है गया में किसने, तो याद रखना, यहाँ भी लोगों ने समर्थन दिया था। तो गया में यदुनंदन शर्मा ने, दरभंगा और सारण में यमुना जो है काव्यों ने, जो है अनवारों में जो है किसने किया था, तो याद रखना, ये राहुल शास्त्री ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तीनों ने अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिया था और किसान आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास किया था। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपका, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल संस्कृत्यानंद थे, सभी लोग थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है, बिहार प्रोविंशियल मतलब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था। तो गठन कब हुआ था? 1929 में। और कौन किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ किया था? तो सोनपुर में किया था, अभी मैंने आपको ये बताया भी था। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार के किसान नेता नहीं है। तो 3 नंबर याद रखना, यहाँ पे भी है, कट हो जाएगा, यहाँ पे भी है, कट हो जाएगा। ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, यही 2 लोग बिहार के किसान नेता हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें जो निकालना होता, जो ना हो उसको पहले काट के अलग कर दिया जाता, जिससे हमें जो है आंसर निकालने में आसानी हो जाती है। अगला आपका है, बिहार प्रांतीय जो है आपका, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय जो है आपका प्रोविंशियल जो है किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन किस सन में हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? तो मार्च 1929 में हुआ था। तो मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सोनपुर में किया गया था। नेक्स्ट आपका है, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित की गई थी? ये मैंने आपको बताया था। तो याद रखना, शाह जुबेर जो है मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। नेक्स्ट आपका है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? ठीक है, तो कब किया था? याद रखना, मार्च 1928 में किया था। ठीक है, तो बिहटा में यहीं पर आश्रम भी बनाया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कब? तो मार्च 1928 में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर मोहम्मद जुबेर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय
बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता जो है मतलब अध्यक्षता किसके द्वारा आयोजित की गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो याद रखना, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था तो पहले के अध्यक्ष भी यही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, सोनपुर में हुआ था। दूसरा का जो है अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो गया में किया गया था। और जो तीसरा हुआ था, याद रखना, वो जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। कहाँ पर? हाजीपुर में किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने पहले बताया, आप इसको अच्छे से जरूर याद रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो गया में किसने किया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कब किया था? 1934 में। कहाँ किया था? गया में किया था। ठीक है, कौन सा किया था? तो द्वितीय किया था। ऐसे हमें एक एक चीज़ों को पकड़ के याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? नहर सिंचाई के जो है अधिक शुल्क की मांग की गई थी, अधिक पैसे की मांग की गई थी, इसलिए वहाँ पे ये जो है विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखना, ये हुआ था आपका साहबाद में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किसने किया था? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो दरभंगा जो आंदोलन हुआ था किसानों का, उसमें स्वामी विद्यानंद प्रमुख नेता थे। ये बात याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट आपका है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो बिहार के गया में किसने किया था? अभी मैंने बताया। तो याद रखना, जो है जदुनंदन शर्मा ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, स्वामी सहजानंद नेता थे, कैसे नेता थे? तो किसानों के नेता थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपसे आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना, अखिल भारतीय किसान सभा में अभी मैंने आपको बताया, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसके महासचिव कौन थे? इसके महासचिव थे आपका NG रंगा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे संबंध था इनका संबंध? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 9-10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो गया में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, अखिल भारतीय किसान सभा का जो सम्मेलन गया में किया गया था 1939 में, और चूंकि वार्षिक अधिवेशन था तो पूछा जाएगा, तो गया में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष भी याद रखिएगा कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवंबर 1936 में बीहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो कौन किसान नेता नहीं थे? तो सूर्यनाथ चौबे, यह क्रांतिकारी नेता थे, किसान नेता नहीं थे। जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री यदुनंदन शर्मा और श्री गंगा जो है आपका शरण सिंह, ये सब किसान नेता थे। कहाँ के? बिहार के। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो याद रखना, हो सकता है कि आपको 1929 हर जगह दे दिया जाए और नवंबर के महीने में हुई थी। तो याद रखना, नवंबर 1929 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, तो मंथ भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है। नेक्स्ट आपका, बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल कौन कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद किसान नेता थे, जयप्रकाश नारायण भी किसान नेता थे, ये मजदूर नेता नहीं थे। तो याद रखना, 1 और 4 बिल्कुल नहीं होगा। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, कट गया। 1 यहाँ है, ये भी कट गया। तो अपने आप आंसर निकल आया 2 और 3, अर्थात अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह मजदूर नेता भी थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जहानाबाद, बिहार के जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का गठन हुआ था? तो 1931 में किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, स्वामी सहजानंद
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया था। मतलब कौन सा पत्र का संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती पटना से किया था? तो याद रखना, हुकार का भी किया था और जनता का भी किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1930 से 1934 के मध्य कांग्रेस नेता जिन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ आ गए थे, मतलब ऐसा कौन है इसमें नेता हैं जो कांग्रेस नेता को छोड़ करके किसान नेता के रूप में जो है बिहार में काम करना शुरू कर दिया था? तो ब्रज किशोर प्रसाद। ये पहले कांग्रेस नेता थे, इन्होंने कांग्रेस को याद रखना नेता छोड़ करके एक बिहार में जो है किसान आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, तो याद रखना ब्रज किशोर प्रसाद थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गया जिले के किसानों ने किसके पास पत्र भेजा था? ठीक है, तो गया जिला के किसानों ने किसके पास पत्र भेजा था? तो जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा था कि हमारी समस्याओं को सुना जाए। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की थी कि और कहा था कि जो है मतलब सुझाव दिया था कि बिहार के हर जिले में सत्याग्रह शुरू किया जाए? तो किसने कहा था? याद रखना, ये राहुल संस्कृत्यायन ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 3 और 4 दिसंबर को कहाँ हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया? मतलब ये हुआ कि बिहार प्रांतीय किसान सभा में कहा गया जो है क्या किया जाएगा? सत्याग्रह किया जाएगा। ये निर्णय कहाँ लिया गया था? तो ओइनी दरभंगा में लिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार में कहाँ के किसान सम्मेलन जो है की अध्यक्षता 1938 में जो है श्री जो है राम मनोहर लोहिया ने किया था। ठीक है, तो कहाँ पर? तो मसौढ़ी पटना में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गया में किसान आंदोलन में सक्रिय कौन थे? तो याद रखना कौन थे? तो याद रखना जो आपका यदु नंदन शर्मा भी थे, शिव नारायण भारती भी थे और मलय कृष्ण ब्रह्मचारी। तीनों लोग गया में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये बिहार के लोकल नेता थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित की थी? तो बेतिया और मोतिहारी आपका जो चंपारण का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है किसान सभाओं की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 25-27 मार्च 1938 को कहाँ पर एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना ये मधुबनी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा ये 17 अक्टूबर 1937 को मनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ सकता है और आएगा भी कभी ना कभी। ठीक है, और आया भी है। नेक्स्ट आपका है गया जिले के जो है नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई थी कब? तो गया जिले में, याद रखना गया जिले के नियामतपुर में जो है अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई थी। तो बैठक कब हुई थी ये पूछा गया है। तो जुलाई 1937 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी। तो बिहार के पटना के जो जगदीश प्रसाद किसान थी उनकी पत्नी कौन थी? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंदावती देवी थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 31 अक्टूबर 1935 को हुए मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया तो गंगा शरण सिंह ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1930-31 से 1934 के मध्य बिहार के कांग्रेस नेता किस कांग्रेसी जो है नेता को छोड़कर किसान आंदोलन के साथ लग गए थे? ठीक है, तो इसका आंसर ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो श्री ब्रज किशोर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एक सन्यासी, ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। तो एक सन्यासी जो फिजी कहाँ पर याद रखेगा, ये आपका
प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जहाँ पे बहुत सारे भारत के लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि याद रखेगा गिरमिटिया पद्धति के तहत वहाँ पे भारतीय मजदूरों को ले जाया गया था। तो एक सन्यासी के रूप में फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था। यहाँ किस नेता के बारे में जिक्र किया जा रहा है? तो बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र याद रखना, ये उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे थे। तो फिजी में गिरमिटिया पद्धति के तहत जो है इनको पकड़ के ले जाया गया था। बाद में वहाँ से आए और घूम घूम करके इन्होंने तुलसीदास के रामायण को गाते थे और किसानों को जो है क्या करते थे, एक तरह से उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको जो है आंदोलन करने के लिए प्रेरित करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8-9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बिहार किसान सम्मेलन 1941 में कहाँ पर हुआ था? तो डुमरांव में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो है याद रखना धन राजपुरी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना जब स्वामी सहजानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उनके स्थान पर बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कार्यानंद शर्मा कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फरवरी 1939 में छपरा के जो है अंबारी नामक स्थान से किसने जो है बकास सत्याग्रह शुरू किया था? तो याद साहू संस्कृत्यान ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छपरा या सिवान के क्षेत्र में किसान आंदोलन के रूप में कौन जाना जाता? तो राहु संस्कृत्यान जाने जाते थे क्योंकि उनका बहुत बड़ा वहाँ नाम था। तो हमें इस चीज़ को अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है 22 दिसंबर 1938 को नेरुआ में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो किसने किया था? तो पंडित यदुनंदन शर्मा ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको जो है क्या कहते हैं 6 से 12 महीने की इनको सजा सुनाई गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो याद रखना किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख जो क्वेश्चन थे 44 क्वेश्चन मैंने करा दिया है और जो किसान आंदोलन थे मैंने वो बता दिया है। आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।